हमें सीखने हैं। और आज हमारा ट्रेडिंग का जो स्तर हम कल लेकर गए हैं उससे ऊपर लेके जाना है। दोस्तों, कल हमने जो सीखा था, कल हमने जो चीज हमने कल सीखी थी, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से जुड़ी हुई चीज थी। और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे सारे लॉजिक्स के साथ में अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को इंक्लूड कर, सॉरी, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स को जो हमारे काम नहीं आएंगे या फिर हमने उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढा हुआ है, हमने उनको रिमूव किया। ठीक है, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। आज हमारा समय है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानने का। मैंने आप सभी लोगों को कहा था कि एट द एंड ऑफ द कोर्स मैं आप लोगों को दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा जो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, वो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसका नाम है बुलिश एंड बेयरिश एंगल्फिंग। अंग्रेजी का एक वर्ड है इंगल्फ। ठीक है, अंग्रेजी का एक वर्ड है इंगल्फ। ठीक है, इंगल्फिंग। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है, इसको अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो इंगल्फ का मतलब होता है एक कैंडल को, मान लो एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, इसको इस रेड कैंडल ने क्या कर दिया, इंगल्फ कर दिया, दबोच लिया। ठीक है, ऐसे ये रेड कैंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस रेड कैंडल को क्या किया, इस ग्रीन कैंडल ने पूरा का पूरा दबोच लिया, ऊपर से लेके नीचे तक। इसको बोला जाता है इंगल्फिंग। एक बार चार्ट पे जाके इसको हम लोग ठीक से समझते हैं कि क्या होती है और इसमें हम लोगों को कैसे वर्कआउट करना हो। ठीक है जी, तो हमें क्लियरिटी मिली। तो सबसे पहली चीज जो आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, सेकंड चार्ट में चले जाए पहले। ये देखिए। चलिए, तो जैसे मार्केट है मान लीजिए, तो ये कौन सी गेंद है अभी, ये एक्स गेंद है। एक्स गेंद और बायर गेंद सेम। ठीक है, तो ये एक्स गेंद है जो अभी डोमिनेट कर रही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बायर्स अभी डोमिनेट कर रहे हैं। अब ये एक्स गेंद अपनी डोमिनेशन यहाँ पे दिखा रही है, दिखा रही है, दिखा रही है। अब ये एंटर कर चुकी है वाई गेंद के एरिया, और एंटर करने के दौरान इनकी फाइट चल रही है। फाइट चल रही है, एक्स गैंग अपने जो लड़के थे उन, मान लीजिए कि ये एक्स गैंग का जो ये ग्रीन बॉक्स है, ये एक्स गैंग के लड़के हैं जो वाई गैंग में जाके तबाही मचा रहे हैं। और एक्स गैंग के जो लड़के हैं उसमें तकरीबन अभी जो फाइट करने के लिए फ्रंट पे भेजे हुए हैं, वो भेजे 50। 50 लड़के फाइट। वाई गैंग जो बहुत दिनों से तलाश कर रही थी मौका कि इनको कैसे मारे, क्योंकि ये लोग वाई गैंग के इलाकों में घुस के ना सिर्फ वाई गैंग के लड़कों को मार रहे हैं, बल्कि वाई गैंग की इज्जत भी खराब कर रहे हैं। उससे बिजनेस भी खराब हो रहा है, लोग उनको हफ्ता नहीं दे रहे। लोगों को लग रहा है कि यार अब एक्स वाई गैंग उतनी पावरफुल नहीं रही, तो वाई गैंग ने क्या किया, प्लान बनाया और अपनी ताकत झोंकने का प्लान बनाया, ताकि दुनिया को एहसास कराया जाए कि भैया हम आज भी ताकतवर है। और वाई गैंग क्या करती है, पूरा ताकत लगा है, और पूरा ताकत लगा के अपने तकरीबन तकरीबन 100 लड़के भेजती है। और 100 लड़के जो तबाही मचाते हैं ना, वो उस एक्स गेम को पूरा का पूरा धाराशायी कर देते हैं। तो अब जो यहाँ पे कंफ्यूज, कौन है यहाँ पे कंफ्यूज, शॉपकीपर। यहाँ पे जो कंफ्यूज शॉपकीपर्स हैं, वो कंफ्यूज शॉपकीपर्स को सिग्नल चला जाता है कि वाई गैंग जो अभी तक ठंडी पड़ी हुई थी वो गर्म हो चुकी है, क्योंकि वाई गैंग ने पहला हथौड़ा मार दिया है। तो बायर्स को ओवर पावर कर दिया सेलर्स ने। इसीलिए मैंने इस इसीलिए मैंने अपने आर्मरी के अंदर इस वाले पैटर्न को रखा, जिसका नाम था बुलिश एंड बियरिश इंगल्फिंग। ये वाला जो है ये बियरिश इंगल्फिंग है दोस्तों। ठीक है,
और ऐसे ही अगर मार्केट नीचे आता है इस तरीके से, लाइक दिस, और अगर हमें यहां कहीं पे जाके अगर फिर से ये देखने को मिलता है कि रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरा इंगल्फ कर दिया है, ओवर पावर कर दिया है, इसको कहा जाएगा बुलिश इंगल्फ। यहां तक अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए चार्ट पे ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। अब चलो इसके कुछ रूल्स के बारे में पहले बात करें, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। बुलिश एंड बेयरिश इंगल्फिंग का पहला रूल नंबर 1 डायरी में लिखते जाइएगा। अगर हम बात कर रहे हैं बी बेयरिश के लिए, तो ये अप ट्रेंड में टॉप पर दिखेगी, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं बुलिश इंगल्फिंग की, तो ये डाउन ट्रेंड में, मतलब मार्केट जब नीचे गिर रहा है तब ये बॉटम में दिखेगा। ये रूल नंबर 1 हो गया। क्या ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों? रूल नंबर 1 मतलब ऐसा नहीं कि बुलिश इंगल्फिंग यहाँ बनेगी तो हम उसको अभी तरजीह देंगे। ये रिवर्सल का पैटर्न होता है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे हमें अगर ऐसा पैटर्न दिख रहा है कि ग्रीन को रेड ने ओवर पावर कर दिया, तो हम यहाँ से मार्केट का गिरना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पहला रूल क्या है कि अप में बनना चाहिए, और ये वाला जो है ये डाउन में बनना चाहिए। टाइप 1 इन द कमेंट बॉक्स, ये पहला रूल अगर आपको क्लियर हो गया हो तो। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? इंगल्फ शुड बी विद बॉडी, नॉट विद विंग। मतलब ऐसा वाला पैटर्न तो चलेगा जो मैंने अभी बनाया, लेकिन ऐसा वाला नहीं चलेगा। कौन सा वाला नहीं चलेगा? मान लीजिए ऐसा कोई पैटर्न बना हुआ है इस तरीके का, तो ये नहीं चलेगा। सेकेंड, जो इसका इस ग्रीन का हाई है ना, ये ग्रीन का हाई, ये बॉडी से, ये बॉडी से कवर होना चाहिए। ये चल जाता, अगर ये वाला होता ना, मान लो कि ये ऐसा वाला होता ना, ऐसा वाला तो चल जाता। विग ऊपर होता तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो इसका ऊपर का और नीचे का जो हिस्सा है ना, वो दोनों बॉडी से कवर होना चाहिए, ना कि विग से। क्या ये दूसरा वाला रूल आपका क्लियर हो गया सबको? यस और नो? और क्यों मैंने इसको लिया पता है? क्योंकि इसमें कोई कंफर्मेशन कैंडल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में कंफर्मेशन कैंडल है दूसरी वाली। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 समझ में आ गया। ये बॉडी से कवर अप होना चाहिए। हाँ ये चल सकता है, ये देख लो एक बार, ये भी चल सकता है। कौन सा वाला? कि ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर है इधर से, और ये भी एकदम बराबर है। नीचे एंगल कर दिया और ऊपर हल्का सा बॉडी की जगह इससे। लेकिन ये बॉडी टू बॉडी तो कम से कम बराबरी ऊपर होनी चाहिए। रेयर केसेस में ये भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। टाइप 1 इन द कमेंट बॉक्स अगर दोनों रूल समझ में आ गए हो तो सर। क्या मेरे दोनों रूल आपको समझ में आ गए दोस्तों? टाइप यस। वंडरफुल। अब चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंगल्फिंग हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो देखो ये दिख रहा है आपको, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ये इंगल्फिंग नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये भी इंगल्फिंग नहीं है। रेड को नीचे भी इंगल्फ नहीं कर रखा, ऊपर भी इंगल्फ प्रॉपरली नहीं कर रखा। ये एक इंगल्फिंग पैटर्न है, ये वाला, करेक्ट। बट देखो ये कहाँ बना हुआ है, ये यहाँ बना है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ क्या मतलब है इसका? बनता तो यहाँ, मजा था इसका इस जगह पे, ठीक है जी।
तो ये एक इंगल्फिंग पैटर्न है, एक्चुअल में एक इंगल्फिंग पैटर्न है, बहुत जबरदस्त वाला। इस ग्रीन को इस रेड ने पूरा इंगल्फ कर दिया। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे कोई इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है क्या? नहीं नजर आ रहा है तक। ये भी एक बहुत अच्छा इंगल्फिंग पैटर्न हो सकता था, बट नीचे की तरफ में चूक गया। तो इंगल्फिंग पैटर्न हमारे बहुत काम आता है जब हम ट्रेडिंग करते हैं। आप सभी लोगों को इस पे मेहनत करनी है। जैसे कि ये वाला पैटर्न जो है ना, एक बहुत अच्छा इंगल्फिंग पैटर्न, ये वाला, ये दो कैंडल का पैटर्न है, ये वाला एक बहुत अच्छा इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, आपको ऐसे ही चार्ट पे जा जाके ये देखो, ये एक बेरिश, सॉरी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, ये वाला दो कैंडल वाला। समझ में आ रहा है आप लोगों को दोस्तों? मैं इसका कलर जो है वो चेंज करनी, दिख रहा है? समझ में आ रहा है? ये दो कैंडल वाला, ऐसे इंगल्फिंग हमें ढूंढनी होगी। ओके, देखो, आप मुझे बताओ सर, क्या ये इंगल्फिंग पैटर्न है या नहीं, ये बताओ। ये पहले रेड और फिर ग्रीन पूरे तरीके से इंगल्फ किया है कि नहीं किया इसने इसको? इंगल्फिंग पैटर्न है या नहीं है? सुंदर जी, सुमन जी, क्या इंगल्फिंग पैटर्न है? नहीं, क्योंकि उल्टी बात हो रही है ना। रेड को ग्रीन इंगल्फ करनी चाहिए थी, तो उल्टा हो गया है। राइट, वेरी गुड। तो इंगल्फिंग आपको क्लियर हो रही है दोस्तों? तो इंगल्फिंग मुझे पसंद क्यों है? बिकॉज इसके पीछे लॉजिक है, और जहां लॉजिक है मैं उस लॉजिक के साथ में। ठीक है, सो दिस इज द बुलिश एंड बेयरिश इंगल्फिंग। क्या हम लोग आगे की तरफ बढ़े? अगर आप लोग अलाउ करें तो क्या हम लोग आगे की तरफ में बढ़े? बताएं आप लोग। क्या हम लोग आगे की तरफ बढ़े दोस्तों? वंडरफुल। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, और बाकी लोग का क्या सीन है? थैंक यू, कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल है। दूसरा पैटर्न होता है ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें दोनों टॉप साथ में है और दोनों बॉटम साथ में है, इसी को ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम। मैं कभी भी इस पैटर्न की पैरवी नहीं करता, क्योंकि सिर्फ दो कैंडल का साथ लग जाने से, दो कैंडल एक साथ हो जाए उस बात से मैं नहीं मानता कि उसमें हम लोगों को ट्रेड करनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम की बात करेंगे, तब तब आपको एक समस्या आएगी कि आप लोगों को एक कंफर्मेशन कैंडल वहां पे भी चाहिए हो, और जहां जहां पे कंफर्मेशन कैंडल आपको चाहिए, वहां वहां पे उस पैटर्न को हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो ट्विजर टॉप का मतलब क्या होता है कि सेम जगह से दोनों के ओपनिंग, ठीक है, सेम जगह से दोनों की ओपनिंग हो, सेम जगह से दोनों की क्लोजिंग हो, उसको ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम, सॉरी क्लोजिंग नहीं ओपनिंग हो, उसको ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल की आप लोगों के सामने बात करूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पे यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, सेकंड, इसका स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हो, ये जो जगह है, ये दोनों के टॉप सेम जगह पर है, करेक्ट है। और जहां पे ये दिखता है, तो अक्सर लोग बोलते हैं अरे ट्विजर टॉप बन गया, बन गया तो बन गया, वो कुछ नहीं है ना। एक सेम जगह पे दो कैंडल की ओपनिंग हुई है, उससे क्या आपको क्या लॉजिक मिल रहा है? आपको ऐसा लॉजिक मिल रहा है कि नहीं यार यहाँ पे बायर जीत रहे हैं या फिर सेलर जीत रहे हैं? नहीं, ये तो एक इल्यूजन है एक तरीके का, ये तो एक प्रकार का वो हो गया कि यार ठीक है, हम तुक्का मार रहे हैं। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? हाँ, इसके बाद में अगर कोई कंफर्मेशन कैंडल बन जाती है अगली रेड ये वाली, या इसके बाद कोई कंफर्मेशन कैंडल बन जाए ग्रीन ये वाली, तो ये इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार हो गया। और अगर ये, जब तक ये नहीं बनती तब तक तो ये कुछ भी नहीं है। और जब ये अभी इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार क्यों वैल्यूबल है आप देखेंगे आज। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या आप मेरी बात से सहमत है दोस्तों? यस और नो? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो क्या हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं?
अगला पैटर्न चलते हैं, अगला पैटर्न चुनते हैं और देखते हैं कि क्या वो हमारे काम का। कितना तेज सीख रहे हो आप लोग, या फिर मैं ज्यादा अच्छा सिखा रहा हूँ? बताइए, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को भी? होना भी नहीं चाहिए, अगर है तो पूछिए। ठीक है, डाउट ट्रैक करने जाना आपने। अगला पैटर्न आप देखिए, इसका नाम है पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लॉ। क्या नाम है दोस्तों? पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लॉ। ये पैटर्न को आप अच्छे से रीड करिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों, वो है कि इस पैटर्न में, इस पैटर्न में एक गैप अप और गैप डाउन होना चाहिए। अब ये गैप अप गैप डाउन कौन सी बला आ गई हमारी जिंदगी में? हाँ, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गैप अप एंड गैप डाउन कौन सी बला आ गई हमारी जिंदगी में। हम लोगों को इस गैप अप एंड गैप डाउन बला को भी सीखना और समझना है। तो सबसे पहले तो देखिए, मार्केट में जब कभी भी अचानक से क्या होता है, आपने कभी बस में ट्रेवल किया है? भीड़ भाड़ वाली बस के अंदर, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली बस में, टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। किया है क्या? किया है क्या? कई बार ऐसा होता है कि आप खड़े हुए हो कहीं पे और पीछे से बहुत तेज धक्का आया, पीछे से बहुत तेज धक्का आया, और उस बहुत तेज धक्के ने आप जहां खड़े हुए थे वहां से आपको धक्का मार के आगे पहुंचा दिया। क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है? हुआ है ऐसा कि आप कहीं पे खड़े हुए, मेट्रो में आप खड़े हुए थे और पीछे से बहुत ज्यादा जबरदस्त वाला तेज धक्का आया और बहुत तेज धक्के ने क्या किया, आपको आगे की तरफ फेंक दिया। समझ लो वही है गैप अप एंड गैप डाउन। क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कि आप कहीं पे खड़े हुए हैं, ठीक है, आप कहीं पे खड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल एक प्राइस है, आप कौन हो? प्राइस हो, तो ये है प्राइस, ये है वो प्राइस, ठीक है। अब प्राइस को यहाँ पे ओपन होना था, बट क्या है, नीचे यहाँ से इतना तेज धक्का लगा कि प्राइस यहाँ पे ओपन होने की जगह पता है कहाँ ओपन हो गई? सीधी यहाँ ओपन हो। तो जो लास्ट कैंडल है मान लो वो यहाँ है, क्योंकि जहां पे पहले लास्ट कैंडल क्लोज हुई है, जहां पे लास्ट कैंडल क्लोज हुई है वहीं पर ही अगली कैंडल को ओपन होना चाहिए था, अगली कैंडल यहीं पे ओपन होनी चाहिए थी, ये रूल है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो कि यहाँ प्राइस ओपन होने की जगह सीधी यहाँ ओपन हो गई, इसका मतलब इतना ज्यादा बाइंग प्रेशर था, इतना ज्यादा बाइंग प्रेशर था कि प्राइस को यहाँ पे ओपन होने देने का मौका ही नहीं दिया। ओके, तो सीधी प्राइस कहाँ पे ओपन हुई? यहाँ पे। तो ये जो बीच में गैप बन गया, इसको बोला जाता है गैप अप। इसको क्या बोला जाता है? गैप अप। ऐसे ही दोस्तों गैप डाउन होता है, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई तो अगली कैंडल पे यहीं पे ओपन होनी चाहिए थी, लेकिन अगर सीधी धक्का लग के यहाँ ओपन हो जाए तो ये जो बीच का गैप बन गया यहाँ पे, इसको बोला जाता है गैप डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बार ट्रेडिंग में देखने को मिलेगा और काम भी आएगा, इसको आप जरूर याद रखें। गैप अप और गैप डाउन, क्या आपको ये समझ में आ गया कि गैप अप और गैप डाउन क्या होता है भाइयों? समझ में आया गैप अप एंड गैप डाउन क्या होता है? ठीक है, तो अभी समझते हैं हम लोग ये पियर्सिंग लाइन क्या है। तो पियर्सिंग लाइन का मतलब ये है कि मार्केट, देखो बहुत सिंपल है, ये हमारे काम नहीं आने वाला, बट फिर भी सिखा रहा हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो ये क्या कहता है कि मान लो ऐसे मार्केट नीचे आ रहा था, सपोज लाइक दिस, और ऐसे कैंडल्स बना रहा था, ये लास्ट कैंडल है मान लो रेड वाली, ठीक है। अब मार्केट को कहां ओपन होना चाहिए था? जहां ये रेड क्लोज हुई, ये तो समझ में आ रहा है ना आपको, जहां मार्केट की कैंडल क्लोज होती है वहीं से ओपन होनी चाहिए, यहीं से ओपन होनी चाहिए। देखिए क्लोज कहां पे हो? सीधा यहाँ नीचे, यानी क्या हो गया? गैप डाउन। लेकिन ये ऐसे क्लोज हो जाए यहाँ, तो इसको बोला जाता है पियर्सिंग लाइन, ठीक है। अब इसकी कहानी कैसे बनी? एक्स गैंग एंड वाई गैंग, ये वाई गैंग की, वाई गैंग ने यहाँ पे बहुत ताबड़तोड़ पिटाई करी एक्स गैंग की, और ये एक्स गैंग का इलाका है। वाई गैंग अपना डोमिनेशन दिखा रही है, और जब वाई गैंग को और लगा कि यार अभी समय है पूरे तरीके से कत्ल कर दो इनका, वरना ये फिर उठ खड़े होंगे,
फिर हमारे खिलाफ साजिशें रचेंगे, फिर हमको परेशान करेंगे। इससे बढ़िया है इनका निपटारा कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई गैंग ने पूरा यहाँ पे प्राइस यहाँ ओपन होनी चाहिए थी, वाई गैंग ने पूरा दम लगा के प्राइस को यहाँ ओपन कर दिया, लेकिन एक्स गैंग ने बोला नहीं, ये तो हमारे जीने मरने का सवाल है, अगर हम यहाँ हार गए तो पूरा मार्केट हार जाएंगे। और वाई गैंग, एक्स गैंग ने दम लगाया, उस वाई गैंग के प्रेशर को भी झेला और वापस से प्राइस को फेंक दिया। वैसी वाली बात है कि आप बस में यहाँ खड़े हुए थे साहब, पीछे से धक्का आया ये आपको, ठीक है, पीछे से धक्का आया ऐसे, और आप यहां से खिसक के यहां आ गए, आपको आया गुस्सा, आपने बस तुम्हारी तो लो, धक्का दिया फिर आगे से, आपने क्या किया, अपना आप और आप क्या कर, दबा के धक्का मारा और वापस इसको, जो आप आगे आ गए थे इसको फेंक दिया, जितना आप खड़े थे उससे भी आगे तक पहुंच गए। क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो? पेयरिंग लाइन कैसे बनेगी? पहले रेड वाले ने धक्का दिया, फिर एक्स ग्रीन को गुस्सा है, ग्रीन ने धक्का दिया, जहां तक रहना चाहिए था वही नहीं, आगे तक धक्का दे दिया। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? इसको क्या बोला जाएगा? पियर्सिंग लाइन। क्या बोला जाएगा? पियर्सिंग लाइन। बात समझ आ रही है? इसकी समस्या क्या है, ये कहती है कि इस पे ट्रेड मत करो। ये क्या कहती है? इस पे ट्रेड मत करो, अगली कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो। और जब अगली कंफर्मेशन कैंडल बनेगी ना दोस्तों, ये फिर से क्या बन जाएगा पता है आपको? मॉर्निंग स्टार। बात खत्म। इसीलिए मैंने पेयरिंग लाइन को भी अपनी जिंदगी से निकाल दिया। क्या आप भी निकालने के लिए रेडी हो? क्या पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड नाम की कोई चीज हमें ढूंढनी है जिंदगी में, दोबारा लाइफ में कभी ढूंढनी है हमें? मुझे तो नहीं ढूंढनी, आपको ढूंढनी है, क्योंकि इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, बन रही है नहीं बन रही, हमें जब तक कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिलेगी हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो फिर हम इसको ढूंढे क्यों? हम मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार सीखेंगे ना, उसके सारे प्रकार सीख लेंगे, कितने प्रकार के मॉर्निंग स्टार होते हैं सब सीख लेंगे, लेकिन इसको नहीं सीखेंगे। क्लियर हो गया? यस और नो? आप भी सोच रहे हो यार ये मॉर्निंग स्टार बड़ी खतरनाक चीज है भाई, सब सब जगह काम आ रही है, बिल्कुल इसीलिए तो मैंने चुने पैटर्न्स। अब ये हरामी, अपना वाला नहीं, जापान वाला हरामी, अपने यहाँ वाला नहीं। तो जापान के अंदर क्या होता है दोस्तों, हरामी बेसिकली एक वर्ड दिया गया है, प्रेग्नेंट वुमन। तो ये जो रेड कैंडल है ये है माँ, और जो ये ग्रीन कैंडल है ये है बेबी। ये है माँ रेड कैंडल, और ग्रीन कैंडल क्या है यहाँ पे? बेबी। ठीक है, तो अगेन इसका कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे अगेन सेम कहानी है कि अगर आपको इसको ट्रेड करना है तो क्या चाहिए यहाँ पे? कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। यहाँ पे भी क्या चाहिए? कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। इसीलिए मैं इसको भी ट्रेड नहीं करता। बट इसकी पहचान क्या होती है? याद है मैंने पूछा था आप लोगों से कि क्या ये बुलिश इंगल्फिंग है? आपने बोला था नो, वो एक्चुअल में हरामी था, उल्टा था ना, ये उल्टा बुलिश इंगल्फिंग है कि नहीं है? बुलिश इंगल्फिंग उल्टा है कि नहीं है? तो इसी को हरामी बोलते हैं। तो दोस्तों ये हरामी का भी हमारे लाइफ में ज्यादा काम नहीं आता। ये भी हमारी लाइफ में काम नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि इसमें भी कंफर्मेशन कैंडल चाहिए होती है, और जहां पे कंफर्मेशन कैंडल चाहिए होगी वहां पे हम लोगों को अगेन ये मॉर्निंग स्टार ही दिखेगा। सो दिस इज व्हाट बुलिश एंड बेयरिश हरामी फॉर अस। अब शुरू हो जाता है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। टू कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा समझ में आ गया। इसीलिए हम लोगों ने हर एक चीज को अच्छे से घोल के पिया है, अच्छे से घोल के पिया है, और इसीलिए ये वाला हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब हम जो सीखने वाले हैं हमारे बहुत काम आएंगे, ये नहीं जो अभी सीखने वाले हैं। बट टू कैंडलस्टिक पैटर्न में कोई भी अगर डाउट नहीं है आप लोगों को, तो एक बार सभी लोग सी, सी फॉर क्लियर टाइप कर दीजिए। सी फॉर क्लियर, एक बार क्लियर टाइप कर दीजिए, ताकि हम टू कैंडलस्टिक पैटर्न में ये एक ही पैटर्न याद रखेंगे। कौन सा वाला? बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग। रिपीट कर दो एक बार आप लोगों के लिए। तो व्हाट इज बुलिश इंगल्फिंग दोस्तों? बुलिश इंगल्फिंग का मतलब है कि मान लीजिए ऐसे मार्केट जा रहा है ऊपर, चलो नीचे आ रहा है ऐसे इस तरीके से, राइट, और आते 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 क्या हो, लास्ट में कैंडल बन जाए ग्रीन, जिसने पूरा इसको इंगल्फ कर दिया।
तो ये बुलिश इंगल्फिंग कहलाएगा। वैसे अगर यहाँ पे जैसे ये बन रहा है, अगर इसको पूरा इंगल्फ कर दे कोई रेड कैंडल, तो ये बेयरिश इंगल्फिंग कहलाएगा। ओके, इसके अलावा हमें टू कैंडलस्टिक पैटर्न में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आता है थ्री ब्लैक क्रो एंड थ्री व्हाइट सोल्जर। देखो इसका एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि आप सभी को मैंने ये कैंडल के बारे में बताया था। चलो पहले तो वो बताओ, आप उसके बाद पूछूं बताऊंगा क्या है ये कैंडल का मतलब। क्या है ये सिंगल कैंडल है ना, ये वाली जो भी दिख रही है आपको, ग्रीन या रेड कोई भी हो, ये किसको क्या बोला जाता है? ये ऊपर ऊपर वाले ये कैंडल को क्या बोलेंगे हम लोग? कल सिखाया था मैंने आपको, बताइए क्या बोलेंगे इसको? बताइए दोस्तों, क्या बोला जाएगा इसको? क्या बोला जाएगा? कल ही सिखाया था यार, इसको मारूमुस बोलते हैं। याद है आपको? कल बोला था मैंने, भूल गए आप? पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप ठीक से? फिर तो ये देखो, कल सिखाया था नहीं सिखाया था? ये वाली कैंडल सिखाई थी ना मैंने, मारू बोजू सिंगल कैंडलस्टिक डोमिनेंस। ये तो है यहाँ पे, क्या है बताओ? अलग थोड़ी है, तीन मारू बोजू है या तीन मारू बोजू है। मारू बोजू सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी कल? बताओ, सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी कल मारू बोजू? तो जहां पे तीन मारू बोजू दिखेगी, उसको नाम दे दिया गया है तीन ब्लैक क्रो या तीन व्हाइट सोल्जर। बट नाम देने से क्या होता है? कोई काम है क्या इसका? कोई काम नहीं। सिर्फ इतना दिखाती है कि मार्केट में सुपर डोमिनेंस चल रही है अभी। क्या चल रही है? सुपर डोमिनेंस चल रही है अभी मार्केट में, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इससे हम कोई ट्रेड करेंगे क्या? नहीं, हम इसमें कोई ट्रेड नहीं करेंगे, बस मार्केट में हाथ नहीं डालेंगे। सोचो, सोचो, इस समय में तूफान आया हुआ है, तो समझदारी क्या है? तूफान के सामने जाके खड़े नहीं होने में समझदारी है, राइट? है ना, राइट? तूफान में अक्सर कौन से पेड़ जो है टिकते हैं? वही पेड़ जो तूफान से नहीं लड़ते, तूफान के साथ झुक जाते हैं, राइट? तो अभी अगर बायर दादागिरी चल रही है, तो हम अभी अभी सेल में हाथ नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे? बायर के साथ बोलेंगे। अगर अभी सेलर की दादागिरी चल रही है, तो हम अभी बाय में हाथ नहीं डालेंगे, हम सेल के साथ बोलेंगे। बस इतना ही हमको ध्यान रखना है इनको देखने के बाद, कि दादागिरी चल रही है, अभी चुपचाप घर में बैठ जाओ, या तो कुछ मत करो या फिर उनके साथ में बोलो। होंगे आप पक्के कांग्रेसी, लेकिन अगर अभी आप गलती से बीजेपी की रैली हो रखी है और आप उसके सामने जाके जय कांग्रेस चिल्लाओगे तो पिटोगे। अभी आप अगर हो बीजेपी के, सॉरी कांग्रेस के, और आपको दिख रहे हैं बीजेपी वाले अभी खतरनाक उत्साहित है, तो या तो कुछ मत बोलो या जय बीजेपी बोल लो। सिंपल लॉजिक है। बाद में बीजेपी में गाली देनी दे देना, अभी नहीं देनी। तो पॉइंट क्या है? ये दादागिरी को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा इसमें और कुछ हमें सीखने की जरूरत नहीं। इसके बाद आता है मोस्ट अवेटेड मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये सबसे बेहतरीन पैटर्न है और इसको मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। ये पहली बात तो तीन कैंडल वाला पैटर्न है। मार्केट ऐसे गिर रहा है, मान लीजिए सपोज मार्केट जो है वो इस तरीके से गिर रहा है, ठीक है, कैंडल्स बनाते हुए। तो ये तीन कैंडल का पैटर्न होगा। गिर रहा है तो रेड कैंडल होगी, ऑब्वियस बात है, तो ये पहली कैंडल होगी, ठीक है। दूसरी कैंडल कोई भी हो सकती है, मैं इसीलिए यहाँ पे लिख रहा हूं एनी कैंडल। अब आप बोलोगे मतलब? मतलब यहाँ पे हैमर हो सकती है, स्पिनिंग टॉप हो सकती है, यहाँ पे डोजी, कोई भी प्रकार की डोजी हो सकती है, ठीक है जी। यहाँ पे पियर्सिंग लाइन हो सकती है, या डार्क क्लाउड हो सकती है, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात खत्म। फर्क किस बात से पड़ता है? फर्क पड़ता है अगली कंफर्मेशन कैंडल से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये बनी पहली रेड,
और यहाँ पे बन गया हैमर। ये वाला हैमर हमको यहाँ पे दिखा। हैमर भी कोई भी कलर का हो, कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो कैंडल अगली बन रही है ना, ये कैंडल, ये इस कैंडल के हाई को ब्रेक करनी चाहिए सेकंड कैंडल की। थर्ड कैंडल है, इसका रूल क्या है, नंबर 1, मैं अभी लिख पाता हूँ सारे रूल, सारे रूल नोट डाउन करवाऊंगा, डोंट वरी। ये पहला रेड, दूसरी ग्रीन, तीसरी ग्रीन। जो सेकंड कैंडल है इसका हाई ब्रेक होना चाहिए थर्ड कैंडल के द्वारा, बस इतना। अगर सेकंड कैंडल का हाई थर्ड कैंडल ने ब्रेक किया है, दैट मीन्स ये एक मॉर्निंग स्टार है। और ये कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, उसमें कोई प्रकार। अब यहाँ हैमर है, मैं हैमर को हटा दूं और यहाँ पे क्या डाल दूं दोस्तों, स्प्रिंग टॉप डाल दूं, क्या फर्क पड़ जाएगा, मतलब कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। ये लो, सेम टू सेम रहने वाला है, एक तब भी मॉर्निंग स्टार कहलाएगा। ये जो हाई है ना इसका, ये सेकंड कैंडल का हाई, ये ब्रेक होना चाहिए था बस। ठीक है, मान लो कि मैंने इसको यहाँ से हटाया और इसको यहाँ से हटा के मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इसको हटाया और यहाँ पे डाल दिया मान लो पियर्सिंग लाइन। ये लो पियर्सिंग लाइन डाल दी, ये लो, क्या फर्क पड़ गया, मॉर्निंग स्टार है। बात समझ रहे हैं मेरी, अच्छे से सबको समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ दोस्तों। इसी प्रकार से इवनिंग स्टार का रहेगा। तो इसमें सिंपल रूल क्या है कि तीन कैंडल का पैटर्न है, नंबर 1। नंबर 2 रूल है कोई भी सेकंड कैंडल कोई भी हो सकती है। और नंबर 3, तीसरी कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल को बॉडी से तोड़नी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, विद बॉडी ब्रेक करनी चाहिए, दैट्स इट। विक के साथ नहीं होना चाहिए। ये विक होती तो मजा नहीं आता, फिर वो मॉर्निंग स्टार अच्छा मॉर्निंग स्टार नहीं है। मान लो कि ये एग्जांपल को हम बदल दें, ये ऐसा होता, सपोज सपोज ये ऐसा होता, हाँ, तो ये एक अच्छा मॉर्निंग स्टार नहीं कहलाता, बॉडी के साथ क्लोज नहीं हुआ है। क्या मॉर्निंग स्टार का ये रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। रूल नंबर 1 तीन कैंडल का पैटर्न है। रूल नंबर 2 सेकंड कैंडल कोई भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हैमर हो, स्पिन टॉप हो, डोजी हो, कुछ भी हो, आंखें बंद कर लो इसको लेकर। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल बड़ा ही क्लियर है कि जो तीसरी कैंडल है ना, ये सेकंड कैंडल को बॉडी से तोड़नी चाहिए। अगर सेकंड कैंडल को तीसरी कैंडल ने विद बॉडी ब्रेक किया है तो फिर ये हमारे लिए एक अच्छा मॉर्निंग स्टार है दोस्तों। ये हमारे लिए क्या है, एक अच्छा मॉर्निंग स्टार है। इसी प्रकार से इवनिंग स्टार होता है कि ये कैंडल जो है नीचे से ऊपर की तरफ अगर गई, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिखा, ऊपर जा रही है तो पहली कैंडल कौन सी होगी, ग्रीन होगी। दूसरी कैंडल कोई भी हो सकती है, मान लो कि ये डोजी है, ठीक है, कोई भी हो सकती है। बट तीसरी कैंडल इंपॉर्टेंट है, अगर तीसरी कैंडल ऊपर बन गई तो मॉर्निंग स्टार नहीं है, हमें कुछ नहीं करना। लेकिन अगर यही कैंडल रेड बन गई और नीचे बन गई है, और वो भी इसको तोड़ते हुए, इसको तोड़ते हुए, ये डोजी जो है ना इसके लो को तोड़ते हुए अगर ये बन गई है तो फिर ये इवनिंग स्टार कहलाएगा। ओके, कुछ एग्जांपल हम चार्ट पे जाके देखने की कोशिश करते हैं। तो मॉर्निंग और इवनिंग के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं और समझने की ट्राई करते हैं। तो देखिए ये एक इवनिंग स्टार आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला ग्रीन रेड, एंड तीसरी ने सेकंड वाले को ब्रेक कर दिया। ये इवनिंग स्टार नहीं है। और ये देखो आप, ये एक अच्छा इवनिंग स्टार है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये दो कैंडल वाला मॉर्निंग स्टार है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एग्जांपल के साथ हम इसको समझने की ट्राई करते हैं। तो हम थोड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें कुछ और इवनिंग और मॉर्निंग मिल जाए। तो ये देखिए आप, ये भी एक इवनिंग स्टार है कि इस विक को, रेड के विक को इस रेड कैंडल ने क्या किया है, तोड़ा है। तो ये नंबर 1 कैंडल हो गई, ये नंबर 2 है, नंबर 3।
ओके, एक 3 कैंडल का पैटर्न है दोस्तों। ये भी एक इवनिंग स्टार है, ठीक है। ये भी एक इवनिंग स्टार है, ये एक इंगल्फिंग हो सकता था, पर ये हालांकि इंगल्फिंग है, बट ये एक इवनिंग स्टार भी कहलाएगा। बाकी ये इंगल्फिंग का पैटर्न इसने बनाया हुआ है, तो अपन इसको इंगल्फिंग की तरह भी ट्रेड करेंगे। एक बेहतरीन मॉर्निंग स्टार है, बट इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये टॉप पर बना है, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक बेहतरीन इवनिंग स्टार है ये वाला, ठीक है। इस तरीके से हमें मॉर्निंग इवनिंग, ये इंगल्फिंग हो गया, ठीक है। ये ये इवनिंग स्टार हो गया ये वाला, ठीक है, ये इवनिंग स्टार हो गया, ठीक है जी। ये एक मॉर्निंग स्टार हो गया यहाँ पे, ये एक इवनिंग स्टार हो गया यहाँ पे, ये एक मॉर्निंग स्टार हो गया यहाँ पे, ये एक मॉर्निंग स्टार हो गया। देख रहे हैं आप, बहुत इजी है। किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पे? किसी भी प्रकार का कोई डाउट है क्या आपके मन में? ये मॉर्निंग स्टार हो गया, ये बेरिश इंगल्फिंग हो गया, देखो ये भी एक मॉर्निंग स्टार की श्रेणी में आएगा। आपका काम है दोस्तों चार्ट पे जा जाके इनको बनाना और इनको ढूंढना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, उतना तेजी के साथ जब ये मार्केट में बन रहे होंगे, तो आप इनको ढूंढ पाओगे। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है जी। मॉर्निंग स्टार, अगेन है मॉर्निंग स्टार। एनी डाउट हियर गाइस? एनी डाउट और ऑल क्लियर? तो ये दो ही पैटर्न हमारे बहुत काम किए थे, और ये दो ही पैटर्न हमको आज के बाद क्या करने हैं दोस्तों, याद रखने हैं, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं मॉर्निंग स्टार और इंस्टीट्यूशनल मॉर्निंग स्टार में क्या अंतर होता है, राइट। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कि मॉर्निंग स्टार और इंस्टीट्यूशनल। देखो ये हो गया नॉर्मल बात, ठीक है। एक हो गया मॉर्निंग स्टार और एक हो गया इवनिंग स्टार। आप बताना इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल अंतर है, बट बहुत बड़ी चीज है, और ये आपके ट्रेडिंग में बहुत खतरनाक काम है। ये मार्केट चल रहा है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं एक पूरा मार्केट बना के आपको दे रहा हूँ, और दो अलग अलग सिचुएशन बना के दे रहा हूँ। रोजी बना, कंफर्मेशन कैंडल बनी, मॉर्निंग स्टार बन गया, ठीक है। यही सिखाया मैंने अभी तक आपको। नाउ वन मोर एग्जांपल, सेम एग्जांपल ले रहे हैं एक बार, कुछ अलग नहीं करेंगे इसमें।
बताइए दोनों, दोनों, सॉरी ये भी इवनिंग है, ये भी इवनिंग है, मॉर्निंग है इवनिंग है, एक इंस्टीट्यूशनल है एक नॉर्मल है, दोनों में क्या है, हमको क्या ढूंढना है, एक इंस्टीट्यूशनल है और एक नॉर्मल है, दोनों इवनिंग स्टार है। तो आप मुझे बताइए, ये हो गया, ये वाला हो गया नंबर वन और ये वाला हो गया नंबर, इन दोनों में क्या अंतर नजर आ रहा है, पहले तो इतना बताओ बस आपको। ये नंबर वन और नंबर टू इवनिंग स्टार है दोनों के दोनों, इन दोनों में जितेंद्र जी आपको क्या अंतर नजर आ रहा है, नरेंद्र जी आपको क्या अंतर नजर आ रहा है, बताइए सभी लोग बताइए, दोनों में क्या अंतर नजर आ रहा है। अक्षय जी लेट आया आज आप मीटिंग में, क्या क्या अंतर नजर आ रहा है, टाइप करिए दोस्तों, मुझे जानना है कि आप कर रहे हैं तो क्या अंतर नजर आ रहा है। टॉप में स्मॉल लाइन बना है, स्टॉप लॉस सेम है, सुमन ने लिखा लिक्विडिटी, टू में लिक्विडिटी लिया है। देखिए सारा गेम है लिक्विडिटी, क्या है लिक्विडिटी को क्या सिखाया था मैंने, बताओ सभी लोगों को, लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, क्यू। ओके अब इसको समझते हैं, ठीक से समझते हैं। मान लो कि ये कोई एक लेवल है जहां पे मार्केट में इंटरेस्टेड लोग हैं सेल करने के लिए, ठीक है, एक लेवल है, समझ लेते हैं इसको, ठीक है, दो अलग अलग एग्जांपल है हमारे पास में। अब मार्केट यहाँ आया, बायर डोमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे डोजी बना, डोजी का मतलब क्या हो गया, कंफ्यूजन, सिखाया था मैंने अच्छे से, कंफ्यूजन हो गया। अब इस कंफ्यूजन के साथ साथ क्या हो गया, अगली रेड कैंडल बनी, मतलब इस कंफ्यूजन को इस रेड कैंडल ने दूर कर दिया और यहाँ पे पता चल गया कि सेलर वन दिस गेम, सेलर वन दिस स्मॉल फाइट, ठीक है। ये हमने पहले एग्जांपल में सीखा, बड़े आसान थे, क्या, बायर हावी थे, मार्केट आया रुक गया, सेलर हावी हो, ठीक है। अब जब ये जो लोग है ना, ये जो यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन में भी तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन कब होगा कि यहाँ पे 100 बार, 200 बार मुक्केबाजी हुई, ठीक है, समझना 200 बार मुक्केबाजी हुई, 200 बार की मुक्केबाजी में क्या रिजल्ट रहा कि 100 बार बायर और 100 बार सेलर जीते, 100 बार बायर और 100 बार सेलर जीते, करेक्ट है, समझना पूरी बात को, 200 बार मुक्के मारे गए, 100 बायर ने मारे 100 सेलर ने मारे। अब जब एक कंफ्यूजन के बाद ये रेड कैंडल बनी तो ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन ये जो 100 सेलर है जो यही इस डोजी पे बैठ गए थे, क्या वो पैसा कमा जाएंगे कि नहीं कमा जाएंगे, बताओ आप। जो डोजी में लड़ाई झगड़ा हुआ, मतलब सेलर तो थे ना, बायर भी थे सेलर भी थे, जीता कोई भी नहीं, इसलिए वो डोजी बन गई। बट जो 100 सेलर थे यहाँ पे, वो तो पैसा कमा गए कि नहीं कमा गए। अब इसमें देखो आप, सेम चीज, कुछ नहीं अलग है, आए बायर थे, इन्वॉल्व थे, डोजी बना, डोजी बना मतलब यहाँ पे सेम कहानी है कि 100 बायर और 100 सेलर यहाँ पे क्या हो गए दोस्तों, इन हो गए इसी सेम जगह। लेकिन मार्केट ने पहले क्या किया, 100 बायर तो मरने ही मरने, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तो बायर खत्म होने हैं, लेकिन ये 100 जो सेलर थे ना, इन 100 सेलर्स को मार्केट ने क्या करवा दिया, स्टॉप लॉस इनका खा गए, मतलब इनका पैसा जो बन सकता था वो हंट कर दिया, हंट करने का मतलब इन्हें मैनिपुलेट कर दिया, इनकी लिक्विडिटी ले। अब इन 100 सेलर्स को बाहर मार्केट ने निकाल दिया है जो यहाँ बैठे थे, और फिर रेड कैंडल बनाई है और फिर मार्केट जाना नीचे शुरू हो रहा है। तो दोनों में एक ही अंतर है कि एक जगह पे यहाँ पे सेलर पैसा कमा जाएंगे और यहाँ पे ये जो इस डोजी में सेलर बैठे हैं पैसा नहीं कमाएंगे, और मार्केट का नियम है कि वो आपको पैसा कमाने नहीं देगा अगर आप स्किल्ड नहीं है, क्योंकि जो डोजी में बैठे वो तो नौसिखिए लोग हैं, बिना कंफर्मेशन के कूद गए, उनका तो मरना तय था, लेकिन अगर मार्केट चल जाता तो पैसे बना जाते।
एंड दैट इज वेयर इंस्टीट्यूशनल मॉर्निंग और इवनिंग स्टार का एक ही अंतर है कि उसने प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया हो। क्या? प्रीवियस कैंडल का अगर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? इंस्टीट्यूशनल मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहलाएगा। अब ये बहुत काम आने वाला है जब ट्रेड करेंगे तो बहुत ज्यादा काम आने वाला है कि नॉर्मल वाला मॉर्निंग स्टार है या इंस्टीट्यूशनल है, ये नॉर्मल वाला इवनिंग स्टार है या इंस्टीट्यूशनल है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। करेक्ट, स्टॉप लॉस हिट किया है एंड दैट इज वेयर दिस कैंडल इज वेरी पावरफुल देन दिस। इसीलिए ये वाला जो है अगर आपको मिल भी गया और यहाँ पे अगर आपने देख भी लिया कि मार्केट तो चल गया तो ये बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बहुत दूर तक? क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं मिला इसको? फ्यूल नहीं मिला। मार्केट तेल ही नहीं भरा, बिना तेल भरे निकल गए घर से। लेकिन अगर ये वाला बटन बना है और अगर ये चलेगा तो यहाँ पे क्या मिला है? तेल मिल गया, फ्यूल मिल गया, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक ये मार्केट जा सकती। एम आई क्लियर टू एवरीवन? लिक्विडिटी ले ली मतलब फ्यूल ले लिया, फ्यूल ले लिया मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक ये जाएगा। इज इट क्लियर? अक्षय जी, जितेंद्र जी, या कोई डाउट है बताइए? क्या ये बात क्लियर हो गई या कोई डाउट है सर? तो हमें मॉर्निंग स्टार नॉर्मल इवनिंग स्टार भी नहीं, हमको इंस्टीट्यूशनल नॉर्मल इंस्टीट्यूशनल मॉर्निंग और इवनिंग ढूंढना है। वो हमारे ज्यादा काम आने वाला है। सबको समझ आ गया दोस्तों? एवरीबॉडी इज क्लियर हियर? वंडरफुल, थैंक यू सो मच। सो आज हमारा काम क्या है? मॉर्निंग स्टार ढूंढो और जहां पे दिख जाए इंस्टीट्यूशनल वहां पे इंस्टीट्यूशनल मॉर्निंग इवनिंग भी ढूंढो। ठीक है, तो आपका काम है इस तरीके से ढूंढना। और आज चार्ट को बना बना देखो, जनरली आपको नॉर्मल मॉर्निंग इवनिंग मिलेंगे, ज्यादातर नॉर्मल मॉर्निंग इवनिंग मिलेंगे, लेकिन जहां पे आपको इंस्टीट्यूशनल मिल जाएगा वहां आपको दिखेगा पावर अपने आप। तो आपको ढूंढना ही आपका होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अब तक का जो हमारा कोर्स था वो बड़ा पसंद आया होगा। और अब तक आप लोगों ने, जितने भी लोग हैं जिन्होंने ट्रेडिंग नहीं सीखी हुई थी वो भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, और जिन्होंने सीखी हुई थी वो भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगले सेक्शन में जो चीजें शुरू होने वाली है वो बहुत ज्यादा एडवांस है, तो इसलिए बिल्कुल भी क्लास मिस नहीं करें। अगली क्लास होगी हमारी ट्यूसडे को। तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है बस जो अब तक सिखाया गया है इसकी, ताकि आपका अगली क्लास में जाने से पहले ये वाला चैप्टर पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। अगर आपने ये पूरे तरीके से क्लियर कर लिया है देन कोई दिक्कत नहीं है। तो जाइए चार्ट पे मेहनत कीजिए। ठीक है, कोई डाउट अगर फिर भी मन में आ रहा है तो आपके पास मेरे नंबर हैं, व्हाट्सएप करके मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑन ट्यूसडे गाइस।